टीचर का कर्तव्य है कि वो जैसे पहले वाले अध्यापक ने कोई प्रश्न गलत हल कर रखा है और वो नए टीचर के सामने वो आता है तो वो क्या करेगा, उसका कर्तव्य बनता है पहले उसमें सुधार करे कि बच्चों ये गलत प्रश्न हल होया हुआ है और तुमने गलत घोट रखा है, इसको ऐसे ठीक करो। अब वो बच्चे जाते हैं उस टीचर के पास जो दूसरी कक्षा में है कि ये आपका किया हुआ प्रश्न उस टीचर ने नए ने गलत बता दिया, तो वो फिर अपनी बेइज्जती महसूस करता है, अक्तरी तक पोल पाटेगी। और कितने दिन तक पढ़ाते आ रहे यही 2 दूना 6 2 दूना 6, और अब उसको बताया गया 2 दूना 4 बतावें जो कि सत्य है, तो उसने उनको मुश्किल माचगी थारी बेइज्जती होगी। भाई माचो तो माचो, दुख पाओ तो दुख पाओ, बच्चों का भविष्य तो अब ठीक करना पड़ेगा। तो अभी तक हमारे को जो गलत ज्ञान दे रखा था उसको ठीक करना मेरा परम कर्तव्य है, इसलिए परमात्मा ने यह ड्यूटी दी है। जो ये ना करूँगा तो धिक्कार है मेरे जीवन को, आग लगे इसी जीवन को, काल मरता आज मरूँ। तो कहने का भाव यह है कि आखिरी सांस तक ये ढोल पीटूंगा जब तक सांस दे रखे मालिक ने। ये तो जुल्म कर रखा है, अज्ञानी बना दिया दुनिया में, हाहाकार माच रही है, ना भाई बहन का प्यार रहा, माया माया दिखाई दे रही, आग लगी संसार में। इसके अतिरिक्त इस ज्ञान के बिना संसार में सुधार नहीं हो सकता और ना आपस में प्यार हो सकता और ना ये संसार धनी हो सकता। पागल कुत्ते की तरह भटक रहे हैं, माया माया दिखाई देती है, ना कोई स्टेटस ना रहा। तो ये एक बार इस माया से हमारा मन वापस हटेगा और जो माया चाहिएगी हमें, जो आवश्यक होगी, भगवान आपके जबरदस्ती देगा, इतनी दे देगा कि आप सोच भी नहीं सकते कहाँ से आ गई। परमात्मा ही देगा, तभी हम संतुष्ट भी होंगे और वो बढ़िया भी होगी, अच्छा भी होगा। 2 नंबर से नहीं होगा तो उससे पाप भी नहीं लगेगा। जैसे आप बीमार हो गए और बीमारी में 20, 30, 50 हज़ार रुपये लगने हों, परमात्मा 1 मिनट में वैसे ठीक कर दे तो 20, 50 हज़ार रुपये बच गए, ना रिश्वत लेनी पड़े, ना कि तो और 2 नंबर की झूठ बोलनी पड़े, आपका कितना सारा मिल गया। ऐसे ही प्रभु हमारे ऊपर ना जाने कितने प्रकार से कृपा कर देगा। यह आपने आँखें देख लिया कि शिव पुराण में लिखा है कि दुर्गा और सदाशिव, यानी इस काल से जो निराकार था फिर साकार बना, सदाशिव बन गया, इन दोनों के संयोग से विष्णु की उत्पत्ति हुई, जो इनका बेटा है, और दुर्गा और ये काल इनके पिता हैं। अब ब्रह्मा जी के विषय में देखो उत्पत्ति। अब ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ, यह 7वां प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से तत्पश्चात, यानी विष्णु के उत्पन्न होने के बाद, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। यानी दुर्गा और उन दोनों ने अपने पति पत्नी व्यवहार से मुझे उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि में डाल दिया और लीलापूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार इस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हरणागर्भ का जन्म हुआ। अब ये आप ब्रह्मा कह रहे हैं कुछ झूठी कुछ सच्ची बताऊं भाई, मैं तेरे सच्चाई पूरी तो है नहीं, लेकिन क्योंकि झूठी क्यों कह रहा है ये, जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर उत्पन्न हुए, और ये पुराणों का ज्ञान ब्रह्मा जी द्वारा ही दिया गया है, वो सबका वही ज्ञान दाता है, लेकिन इनके आगे वक्ता उस ज्ञान को श्रवण करके बोलने वाले अलग अलग हो गए। उन्होंने कुछ अपना मिश्रण करके अलग अलग बोला, तो उनके नाम के कारण, लेखक के वक्ता के नाम के कारण इन पुराणों को 18 भागों में बांट दिया। वैसे ज्ञान एक ही है। 18 पुराण, जैसे ये 18 बोध, उन 18 बोध में ये 18 पुराणों को एक ज्ञान लिखा है। अब ब्रह्मा की उत्पत्ति दुर्गा और काल से, विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और काल से, और ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं देवी भागवत में कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता, आप हमारी माता हो हैं और आप प्रकृति देवी हो। अब ये सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता। अब महेश की और गड़बड़ी रहेगी कि यो अब यहाँ इसमें क्या चक्कर है। वैसे
देवी पुराण में तो शंकर जी ने स्पष्ट कर रखा है कि मैं भी आप ही की संतान हूँ, आप ही से मेरा जन्म हुआ। यहाँ भी अनुवादकर्ता ने गड़बड़ कर रखी है संस्कृत से हिंदी में। अब इसने अनुवादकर्ता ने वो कुछ गोलमोल कर दिया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, तो यहाँ उसने छोड़ दिया। लेकिन आगे ये स्पष्ट कर दिए 4 इसी के 9वें अध्याय में। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 110 संस्कृत शिव पुराण, ये 9वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इसके ऊपर देखो, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र यानी ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये शंकर, इन तीनों में तो देवताओं में गुण है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। लेकिन ये शिव गुणातीत माने गए। काल जो है ये इनसे न्यारा है। जो गीता जी के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि इन तीनों गुणों के सतगुण रजगुण से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं ये सब मुझसे ही उत्पन्न होने वाले जान, लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, मैं इनसे न्यारा हूँ। यहाँ भी यही लिखा है कि वो इनसे अलग रहते। तो हो गए 4, ये इनका तीनों का पिता है।